तो हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है, जनरल साइंस। जनरल साइंस में क्या है, जो बेसिक चीज़ें जो होता है वो हम पढ़ने वाले हैं, जो हर क्लास के लिए एक जो 6 क्लास 7th 8th 9th 10th 11th 12th तक जो बेसिक चीज़ें होते हैं वो हमें जानना चाहिए। वो क्या है, जनरल साइंस में हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, सेल एंड टिश्यू। सेल क्या होता है और टिश्यू क्या होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बेसिक चीज़ें जो है, सेल को अगर बोला जाए कि हमारा क्या होता है, सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। क्या होता है सेल? सेल क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, और हमारे बॉडी में लिविंग, देखो ये जो भी पढ़ने वाले हैं हम लिविंग बींग्स में पढ़ने वाले, ठीक है, और एकदम छोटे से पार्टिकल्स के बारे में पढ़ने वाले, एकदम बिल्कुल पार्टिकल्स नहीं बोल सकते, माइन्यूट लेवल पे एकदम छोटा सा है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि उस तरह उसके अंदर में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होता है। जो कि आपको यहाँ पे एक फिगर डायग्राम दिख रहा होगा। इसमें हमारा पहला क्या जो है, एनिमल सेल, और ये इस तरह से आपको दिख रहा होगा इधर प्लांट सेल है। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, तो अब स्टार्ट करने वाले हैं। देखो पहला जो है हमारा सेल और टिश्यू। सेल क्या है? एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, बहुत छोटा। अगर हमारे बॉडी में देखा जाए तो छोटा सा पार्ट जो है बिल्कुल सेल, ये जो दिखता भी नहीं, बिल्कुल अंदर होता है। उन सब सेलों को मिला कर एक नया टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन उसके बाद बॉडी बनता है, फिर वो एक तरह से पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे कि अगर इसका एग्जांपल ले तो जैसे कि घर बनता है, घर बनाने के लिए क्या होता है, एक ईंट लगाते हैं। एक ईंट लगाया हमारा क्या हो गया, वो सेल हो गया। फिर 1 2 3 4 ऐसे लगाते गए एक तरह से क्या बन जाता है, हमारा एक पूरा घर बन जाता है। ठीक है, तो उसी तरह हमारे पास सेल है, उसका सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो सेल का खोज पहले किन लोगों ने, पहले कैसे जाने कि हाँ ये सेल होता है, तो उसको सबसे पहले हमारे जो साइंटिस्ट हुए 1665 में रॉबर्ट हुक आए। रॉबर्ट हुक आए जो उन्होंने नॉन लिविंग थिंग्स पे देखा कि उसमें कुछ ऐसा जो सेल का स्ट्रक्चर है, उन्होंने अपने डिजाइन जो माइक्रोस्कोप था उस चीज़ से देखा। एक कॉर्क था, ठीक है, जो ऊपर से लगा रहता है, कॉर्क जो खेलने वाला, तो वो क्या है, उन्होंने देखा जो बॉटल होता है ना उसके ऊपर से लकड़ी का लगा दिया जाता है कॉर्क। उन्होंने देखा कि इसके जो माइक्रोस्कोप में देखा तो उनमें छोटा छोटा सा ऐसे जाली जैसा बना हुआ था। किस तरह से? ऐसे ऐसे छोटे छोटे जाली जैसे, ऐसे मधुमक्खी के जो छत्ते होते ना, ऐसे इस तरह से बने हुए थे। तो उन्होंने बोला कि अच्छा कुछ तो है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बना हुआ है। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, उस पर डेवलपमेंट होते गई, खोज होते गई। ठीक है, फिर आते हैं हमारे अगले साइंटिस्ट 1674 यानी कि 1674 में लिवेनहुक ने पहली बार लिविंग सेल को खोज की। इन्होंने सबसे पहले देखा लिविंग सेल। ठीक है, फर्स्ट टाइम इन्होंने देखा था। फिर आगे साइंटिस्ट आए 1831 में रॉबर्ट ब्राउन आए जिन्होंने न्यूक्लियस की खोज की। ये एक जो सेल है उसके अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, सेंटर पार्ट होता है। अब उसमें भी अंदर हम पढ़ने को मिलेगा हमें कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, वो सब पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, पहले तो हम देखेंगे कि जो हमारा सेल है, सेल वॉल होता है प्लांट्स में, और एनिमल में प्लाज्मा होता है, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाते हैं। ठीक है, वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक, और इसी को अगर हिंदी में देखो तो सेल और टिश्यू, ठीक है, इनके मेम्ब्रेन्स होते हैं साइड से। उसके अंदर भी क्या होता है, एक तरह से क्या होता है कि इसका रियल एग्जांपल अगर देखना चाहोगे कि कैसा होता होगा, तो एक किशमिश जो होता है, किशमिश को अगर पानी में डालोगे तो क्या होता है, वो फूल जाता है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि कोई चीज़ अंदर जा सकता है और बाहर आ सकता है, जो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जा रहा है। तो यानी कि किशमिश जो है पानी में डालने के बाद क्या होता है, वो फूल जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ होगा, उसके लेयर जो है, उसके लेयर के थ्रू क्या हुआ, पानी के जो पार्टिकल्स है अंदर किशमिश में, पानी के पार्टिकल्स कम थे, तो क्या हुआ, पानी के जो पार्टिकल्स है वो अंदर उसमें
किशमिश में पूरी तरह से भरी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कंसंट्रेशन लो था और बाहर का कंसंट्रेशन हाई था। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, सॉरी, हाँ ठीक है, उसी तरह से जाता है वो। ठीक है। और आगे हमारे साइंटिस्ट आए कौन? 1838 से 39 तक शर्टल एंड स्वैन, जो इन्होंने दिया सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में क्या उन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सभी सेल से मिलकर बने हुए। ठीक है, सभी किस चीज़ से मिलकर बने हुए? सेल से मिलकर बने हुए। तो अब आगे हम देखते हैं हमारा क्या है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं प्लांट सेल का और एनिमल सेल का। प्लांट सेल इधर बना हुआ है और एनिमल सेल जो है यहाँ पे बना हुआ है। और इसके बारे में हम एक एक करके जानेंगे कि गोल्जी apparatus क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, स्मूथ ईआर क्या होता है, फिर हमारा इधर है ईआर भी है। ठीक है, ईआर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेल मेम्ब्रेन्स है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो देख लेते हैं, ये है प्लांट्स इन एनिमल सेल। एनिमल सेल का मतलब कि हम सब में जितने भी जीव जंतु होते हैं उनमें हम देखने वाले की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पहले हम ये देख लेते हैं, ये जो सर्कल जो बना हुआ है ये एक तरह से क्या है? सेल मेम्ब्रेन्स है। सेल मेम्ब्रेन्स को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एक तरह से क्या होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स होता है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ को आने और जाने के लिए एक क्या बोल सकते हैं, रास्ता होता है, और उसमें भी कुछ प्रोसेस होता है कि क्या चीज़ को अंदर जाना है, क्या चीज़ नहीं जाना है। ये सब इनके पास प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जैसे कि वही किशमिश वाला को अगर देखें, पानी में गंदा डाल दे, मतलब मिट्टी उट्टी डाल दे और उसमें डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मिट्टी के पार्टिकल्स जो है वो बिल्कुल चले जाएगा उसमें। जो पार्टिकल्स उसके अलाउ करता है, मतलब कि मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन पहला वाला लेयर जो है, वो अलाउ करेगा कि वो जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो वो हमारा सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, कुछ चीज़ को जाने भी देता है, कुछ चीज़ को नहीं भी जाने देता है। ठीक है, और आगे देखते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स हो गया। अब आगे चलते हैं साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा क्या होता है? इसके अंदर जितने भी लिक्विड चीज़ होता है, लिक्विड जेली जैसा होता है लिक्विड, उन सभी को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म हो गया। इधर हमारे पास आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये इस तरह से शेप में दिखेगा। ये सब चीज़ एक एक करके हम पढ़ेंगे अगले वाले लेक्चर में कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है। फिर ठीक है, हमारा जो स्मूथ ईआर है, राइजोबोम, नो राइजोबोम है, यहाँ पे गोल्जी apparatus है, न्यूक्लियोल्स है, न्यूक्लियोल्स और ये न्यूक्लियस। देखो ये हमारा सेल, उसके अंदर होता है एक न्यूक्लियस, जिन्होंने हमारा खोज किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था कि अच्छा उसके अंदर भी न्यूक्लियस होता है। तो ये इस तरह से। ठीक है, अब इसके अंदर भी बहुत सारे चीज़ पार्ट होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोस के अंदर होता है आरएनए, डीएनए, बहुत सारी चीज़ें जो होता है, प्रोटीन यहीं से सिंथेसाइज होता है। ठीक है, अब ये जो चीज़ें आपको दिख रहा है ईआर जो है रफ क्या है? ये जो लाइन है ना डॉट डॉट से दिए हुए, ये रफ स्ट्रक्चर एक तरह से बोल सकते हो। अब एक इधर ये फिगर है, लाइसोसोम है। ठीक है, और भी हमारे पास क्या है? राइबोसोम्स है, इधर राइबोसोम्स है इधर बने हुए। फिर गोल्जी apparatus है, अपार्चस भी बोलते हैं इसको। फिर गोल्जी वेसिकल्स भी है, ये छोटे छोटे जो बने हुए हैं इसमें। तो यहाँ हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वाले नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे हम पढ़ने वाले हैं, आप क्या प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्लांट सेल पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक एक चीज़ के बारे में दोनों में चेक करेंगे कि कौन कौन सा सिमिलर होता है, कौन सा नहीं होता है। अब उसमें भी आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम इसमें पढ़ें कि न्यूक्लियस क्या क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, और राइजोसोम्स क्या होता है, राइजोसोम्स क्या होते हैं। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। तो हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम जनरल साइंस के लेक्चर 3 में सेल एंड टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। आज हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? न्यूक्लियस से। इससे पहले वाले 2 वीडियो में हमने कहाँ तक स्टार्ट कर लिया था? हमने न्यूक्लियस में पूरा सेल पढ़ लिया था, क्या क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया था। ठीक है, और सेल वॉल भी पढ़ लिया था। आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्या क्या? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का काम क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, और कैसे उसमें क्या क्या चीजें होता है। फिर हम बेसिस ऑफ न्यूक्लियस भी पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं।
पहला हमारा है न्यूक्लियस, ठीक है। उसका फंक्शन क्या है, फंक्शन का क्या मतलब होता है कि कार्य क्या करता है, वो स्टोर करने का काम करता है। स्टोर क्या करता है, उसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। अगर इससे पहले वाले वीडियो में आपको एक स्ट्रक्चर दिखा होगा जिसका न्यूक्लियस के अंदर, उसमें भी ये चीज डीएनए पाया जाता है, ठीक है। अब आगे जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो वो भी हम देखेंगे कि डीएनए जो है वो उसमें क्या क्या चीज पाए जाते हैं, डीएनए में क्या क्या चीजें हैं। अभी थोड़ा बहुत इधर आपको पिक्चर दिख रहा होगा डीएनए का, वो हम देख लेंगे। और क्या करता है, जनरली स्पेरिकल इन शेप होता है, सर्कल में होता है हमारा न्यूक्लियस। हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स एंड आरएनए। यहाँ पे क्या करता है, ये एक तरह से हेल्प करता है क्या चीज बनाने में, राइबोसोम और आरएनए बनाने में। क्या बनाने में, राइबोसोम और आरएनए बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हमारा न्यूक्लियस का फंक्शन है, और जो भी वर्क है इसका यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बेसिस पे हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के हैं सर। तो एक ये 9th क्लास में ही पढ़े होंगे या और भी क्लास में थोड़ा बहुत जानकारी मिल गया होगा आपको। तो प्रोक्रियोटिक्स है और यूक्रियोटिक्स है, दो हमारे सेल हैं यहाँ से। बेसिस ऑफ अगर न्यूक्लियस को हिसाब से देखा जाए तो दो हिसाब से बांटा गया। क्या क्या है प्रोक्रियोटिक्स में और यूक्रियोटिक्स में, वो हम देखेंगे। जेनेटिक्स मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल्स नहीं होता है, इसमें जेनेटिक्स मटेरियल होता है विदाउट न्यूक्लियर मेंबर्स। न्यूक्लियर मेंबर्स नहीं होता, जेनेटिक मटेरियल दोनों में होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल्स सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसकी क्या होगा, साइड साइड से एक लेयर बनी होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़ रखा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम सेल वॉल भी, इधर एनिमल सेल में सेल वॉल भी है, प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब प्रो प्रो क्या होता है और यूक्रियोटिक्स क्या होता है वो देखते हैं। प्रो मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है, प्री का मतलब पुराना, सबसे पुराने, जब स्टार्टिंग में, कब, 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। ये कब का है, 3.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले ये सब चीजें फाइंड की गई थी, ठीक है। प्रिमिटिव में क्या होता है, ओल्ड, इसका न्यूक्लियस, यहाँ पे यूकेट्स में क्या हो गया हमारा न्यूक्लियस। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, इसमें क्या क्या चीजें अनडिफाइन होता है, अच्छे से पूरी तरह से ये डिफाइन नहीं है, क्यों, क्योंकि बहुत पुराना डिस्कवर हुआ। तो डिस्कवर होने की वजह से क्या हुआ कि उस समय नए नए टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसकी वजह से सबने इसको अच्छे से डिफाइन कर पाए या अच्छे से उसको जज कर पाए, अच्छे से स्टडी कर पाए। धीरे धीरे क्या हुआ, चेंज होता गया। फिर नो क्लियर डिमार्केशन ऑफ न्यूक्लियस, अच्छे से न्यूक्लियस भी इसमें प्रेजेंट नहीं होता, दिखता ही नहीं। फिर सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, इसका साइज भी होता है, इसका छोटा होता है। अब इसमें हम देखेंगे कि यूक्रियोटिक्स में क्या है, जेनेटिक मटेरियल सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। देखो पहले हमने इसमें पढ़ा था सेल, सेल में भी सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन्स होता है। अब अगर न्यूक्लियस के अंदर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें भी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर जैसे कि ये हमारा न्यूक्लियस, अब ये बाहर वाला जो लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। और आगे क्या है, एडवांस फॉर्म ऑफ द सेल, ये थोड़ा सा बढ़ चुका है, इसमें एडवांस लेवल पे आ गया है। ये कब का है, टाइमिंग क्या है, 1.5 बिलियन ईयर्स अगो, ये जो खोज किया गया है अप्रोक्सीमेट 1.5 बिलियन ईयर्स अगो खोज किया गया है। तो इसमें अच्छे से डिफाइन भी हो रखा है, स्पेसिफिक फंक्शनल ऑफ ऑर्गेनल्स भी है, अच्छे से प्रेजेंट भी है उसमें। जैसे कि जैसे अगर हम देखना चाहें ऑर्गेनल्स में क्या क्या बताने की कोशिश करेंगे, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, राइबोसोम्स और ढेर सारे प्लास्टिड हो गया, वो सब कुछ इसमें आपको अच्छे से डिफाइन होकर देखेंगे। तो ये चीज हम पढ़ेंगे अगले वाली क्लास में। और हमारे पास क्या है, मोर देन वन क्रोमोसोम, इसमें क्रोमोसोम एक से ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। अब आगे चलते हैं, न्यूक्लियस, इस तरह के न्यूक्लियस का जो यहाँ पे हम देखे थे कि फंक्शन स्टोर करता है डीएनए। अब डीएनए हमारे पास यह है इस तरह से, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस के अंदर ऐसे पूरा हॉस पॉस होता है, बिल्कुल मिक्स हो रखा होता है ऐसे जाली की तरह। अगर हम उसको एक निकाले तो उसमें क्या पाया जाता है, क्रोमेटिन पाया जाता है, क्रोमेटिन, ठीक है, क्रोमेटिन फाइबर। अब क्रोमेटिन फाइबर में इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, डीएनए और प्रोटीन्स, ये दोनों जो है इसमें भी आगे जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो इसमें बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे कि इसमें जो जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, फिर ठीक है। और भी
अगर हम इस यहाँ से यहाँ जाते हैं सेल डिवीजन में और थोड़ा अंदर जाते हैं तो हमारे पास इस तरह से बने होंगे ऐसे डीएनए का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम्स। ये क्या है? क्रोमोसोम्स। अब विजुअल ओनली द ड्यूरिंग द रीजनरेशन, जब रीजनरेशन होता है इसका सेल का तब ये हमें दिखता है। अगर हम इसको इस तरह से निकालें तो ये इस तरह से चैन बना हुआ रहता है, ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पे इस तरह से ये बना हुआ है, जब उसको खोलेंगे तब। अब ये जो है बीच में जो होता है यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन होता है, ये जेनेटिक मटेरियल कैरी नहीं करता, जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है यहाँ पे, ठीक है। ये जीन्स, जीन्स, अब वो जीन नहीं, यहाँ पे जीन है कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है कि कौन सा किसका कैसा होगा। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये जो लाइन जो दिख रही है ये डीएनए है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब अगले वाले क्लास में हम इसमें और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे कि ये जो लाइन जो दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन बेस बोलते हैं, नाइट्रोजन बेस बोलते हैं। अब उसमें भी हम पढ़ेंगे कि एटीजीसी जो होता है पेयर कैसे बनाता है, वो भी हम इसमें आगे जाके पढ़ेंगे। अब लास्ट जो है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है कि जो पूरा हमारा न्यूक्लियस है, ये सॉरी न्यूक्लियस नहीं, पूरा सेल, सेल के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। अब उसमें क्या क्या फंक्शन होता है, क्या क्या चीज होता है वो हम देख लेते हैं एक बार। जेली लाइक सब्सटेंस होता है, बिल्कुल लिक्विड चीज होता है उसके अंदर पूरा, और उसी में सब चीज पाए जाते हैं। न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जितने भी हमारे पास है, प्लास्टिड हो गया, ईआर हो गया, राइबोसोम हो गया, सब चीज इसमें पाए जाते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे, कंटेन ऑल द ऑर्गेनल्स, राइबोसोम्स, ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एक्सेट्रा, ठीक है। ये सच। अगर हम इसके आगे जस्ट थोड़ा सा बढ़े तो हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स में होते हैं। तो 3 टाइप्स में है, डबल लेयर वाले होते हैं, सिंगल लेयर वाले होते हैं और अदर्स में। अब सिंगल लेयर, डबल लेयर, ये क्या मतलब होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा वो इस तरह से बना होगा, डबल लेयर वाला। देखते हैं, इस तरह से डबल लेयर वाली को, ये हमारे जो है यहाँ पे डबल लेयर बना रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डबल लेयर। तो हम क्या क्या, आप बस इसमें अभी हम इतना ही पढ़ेंगे कि कौन कौन से में क्या कहाँ पे होता है, डबल लेयर कहाँ होता है, सिंगल लेयर कहाँ होता है और अदर कहाँ होता है। तो डबल लेयर में क्या क्या चीज होगा? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, ठीक है। इसको भी हम आगे जाके बहुत फर्दर एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। और सिंगल लेयर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज, ये 3 जो है हमारा सिंगल लेयर वाला कंसिस्ट करता है। डबल लेयर कंसिस्ट करता है, सिंगल लेयर कंसिस्ट करता है और अलग सेंट्रियोल्स है, वैक्यूल्स है, ठीक है। ये हम जो भी चीजें यहाँ पे हमने अभी देखा वो बिल्कुल ही डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो अभी यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और आप वीडियो को बैक करके देख लेना, आपको अच्छे से पता चलेगा। और डेली जो है सैटरडे संडे डेली हम इसी तरह अपने सेल और टिश्यू यानी कि जनरल साइंस से बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। हम यहाँ पे जीन थेरेपी को भी पढ़ेंगे, कैसे हमारा सेल जो है यहाँ पे डिवीजन होता है। फिर हम साइंस एंड टेक पढ़ेंगे, साइंस एंड टेक में क्या होता है कि नैनो टेक्नोलॉजी भी पढ़ेंगे, वो बहुत खतरनाक चीज है, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। तो हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लेक्चर 6 जनरल साइंस का लेकर आए हैं। बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी भी है। बट फर्स्ट आपको पहले देखने में ऐसा लग रहा होगा ये क्या जिगजैग सा है, ये सीढ़ी का बना हुआ है, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। और फिर ये क्या है, 30,000 का यूनिट्स का पेयर क्या लिखा हुआ है, ये इस तरह से क्या बना हुआ है जिगजैग। ये चीज़ जो है हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या कर लिया, जो भी हमारे सेल में सेल डिवीजन से पहले साइटोप्लाज्म में जितने भी वैक्यूल्स थे, ढेर सारे थे, उन सबको हमने पढ़ लिया है। अब हम यहाँ पे सेल डिवीजन पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोल्स में उसमें क्या क्या चीज़ होता है। एक न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस होता है, अब उसमें भी हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती है वो हम देखने वाले ये सेल डिवीजन में। जनरल साइंस है, तो इससे पहले वाले वीडियो में अगर कंटिन्यू आप देख रहे हैं तो आपको कुछ समझ में आएगा। और डेली सैटरडे और संडे को ये क्लास रहता है डेली, ओके। हर वीक में जो भी सैटरडे संडे आता है 2 दिन चलता है। उससे पहले जो भी क्लास चलता है वो हम चलते हैं। तो ओके, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। और लाइक और सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे समय पे। समय आजकल बहुत ज़रूरी है।
और दूसरी बात, समय पे एक जो जानकारी या इन्फॉर्मेशन जो मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन तो मिल जाता है बट एक समय के बाद मिलता है तो क्या फ़ायदा। ठीक है, सपोज करो कि अभी 10th क्लास में हो, 10th क्लास में हमें कुछ क्वेश्चन जो है पहले कर लेना चाहिए, वो बाद में पता चल रहा है पेपर होने के बाद, तो क्या फ़ायदा उसका, कोई फ़ायदा नहीं जानकारी भी। ठीक है, क्योंकि आगे उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो कोई भी चीज़ एक समय के साथ होता है तो वो बहुत ही वैल्यूएबल माना जाता है। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ पे चलते हैं न्यूक्लियस की तरफ। न्यूक्लियस में क्या है हमारे पास, ये फिगर आपको दिख रहा होगा इस तरह से। इसमें क्या क्या चीज़ है, ये है हमारे पास एक जो ये जिगजैग जो है एकदम धागे नुमा संरचना जो है, ये हमारा क्रोमेटिन है। क्या है, क्रोमेटिन है। ये जो धागे नुमा संरचना है वो क्रोमेटिन है। अब क्रोमेटिन में ये इस तरह से भी बना हुआ है, ढेर सारे इसमें मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और यहाँ पे एक है न्यूक्लियोल्स, उसके अंदर बैठा हुआ है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोल्स होता है, उसके अंदर हमारे पास क्रोमेटिन, और उसके क्रोमेटिन के अंदर दो पार्ट है हमारे पास, क्या है, डीएनए और प्रोटीन। क्या है, डीएनए और प्रोटीन। अब डीएनए का क्या है, डीएनए आप पढ़े होंगे इससे पहले वाले चैप्टर में भी, या और भी कभी सुने होगा डीएनए का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट होगा डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सराइबो न्यूक्लिक एसिड। इधर कहीं हमने लिख रखा है, ये रहा डीऑक्सराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये भी हम पढ़ेंगे कि क्या होता है, कैसे काम करता है इसका। ये डीऑक्सराइबो न्यूक्लिक एसिड जो है हमारा डीएनए, ये काम क्या है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या मतलब कि मान लो एक व्यक्ति का जो है बाल चेंजेस है, घुंघराले, या नाक का जो है ऊपर उठा हुआ है, या आँख जो है बिल्कुल अंदर घुसा हुआ है, नाक चपटा ऐसे ऐसे, तो ये सब चीज़ क्या है, जेनेटिक है। ये सब जेनेटिक इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और अब आगे हम देखने वाले हैं कि क्रोमेटिन में जो दूसरा पार्ट है प्रोटीन, प्रोटीन जो है वो बनता कैसे है, वो हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे, उस 2 मिनट का वीडियो है, उसमें आपको बहुत अच्छे से ये जो चीज़ें जो है प्रोटीन बनता कैसे वो भी हम देखेंगे। तो प्रोटीन जो है वो कंटेन नहीं करता है कोई भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, कंटेंट नहीं करता है, उसमें कोई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, ऐसे बस प्रोटीन है, वो उसको हेल्प करता है। क्या बोल सकता है, प्रोटीन का काम क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग में बहुत सारे काम होता है। तो आगे हम चलते हैं इसमें। अब यहाँ से जो सेल जो था ना, इस सेल में अब सेल को म्यूटेशन हुआ या डिवीजन हुआ तो इस तरह से बना। अब इस तरह से सेल में देखें कि आपको इस तरह से ढेर सारे दिखेंगे, धागे नुमा संरचना जो है इस तरह से जिगजैग से बना हुआ, वो आपको इस तरह से ढेर सारे मिलेंगे। इनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। ये हमारे पास क्या आ गया, इनके अंदर जो ये सब चीजें जो है क्रोमेटिन में, क्रोमोसोम। अब देखो, अब क्या करना है हमारे पास, ये जो क्रोमोसोम है ना, ये जो जिगजैग घुमा हुआ है ऐसा, एक बार इसको खोलो, एक बार देखते हैं खींच के कि उसमें है क्या। तो एक चीज़ सोचना या ट्राई करना, कोशिश करना कि हमारे बॉडी के अंदर डीएनए की लेंथ कितनी है। ठीक है, ये आप सबका क्वेश्चन है। तो जो हमने ये क्रोमोसोम्स को बाहर निकाला तो इस तरह से ये जिगजैग ऐसे ऐसा बना हुआ है। तो यहाँ पे कुछ दिखा कि एक जगह कुछ चीज़ पे है ना, ये गोल गोल सा कुछ बंधा हुआ है, जैसे कि एक धागा लिया, हम इस गोल पे धागे पे एक पत्थर बांध दिया ऐसा करके लपेट करके। ये भी हम पढ़ेंगे कि क्या है, क्या चेंजेस कैसे होता है, किसी किसी में क्या होता है, किसी के डीएनए में क्या होता है, धीरे मतलब कि बहुत टाइट बंधा हुआ रहता है, किसी में क्या होता है, हल्के से बांधा हुआ रहता है। ये भी डिपेंड करता है हमारे पास बहुत सारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चेंज करता है, वो हम देखें। जो जीन सिक्वेंस, जेनेटिक सिक्वेंस जो है ना यहाँ पे इस तरह से, वो भी हम देखेंगे। तो ये जो है प्रोटीन होता है, हिस्टोन, इसको हम क्या बोलते हैं, जो गोल सा यहाँ पे बना हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। अब यही आगे जाके जब खोलोगे तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में दिखता है। ये क्या बनता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में इस तरह से बना रहता है। ये शायद अपने क्लास में देखे होंगे या वीडियो में, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलता है, या टीवी में भी, या क्राइम जो होता है उसमें बोलते हैं कि अच्छा डीएनए निकाल देंगे, इसका चेक करेंगे, इसके बाल से डीएनए चेक करेंगे। हाँ, कैसे होता है, जो बाल से चेक कैसे डीएनए होता है, जो बाल है ना उसके नीचे वाला जो पोर्शन होता है बिल्कुल जड़, उसमें से निकाल के अगर थोड़ा सा भी सेल का पार्ट है तो उसको हम चेक करते हैं डीएनए। वो कैसे होता है वो आगे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये जो हमारे पास ये जो शेप है डबल हेलिकल शेप, डबल हेलिकल जो है शेप, वो स्ट्रक्चर है। इसमें क्या करते हैं, क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल सेल है, इसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल सेल इसमें प्रेजेंट होता है। अब ये भी आगे हम पढ़ने को मिलेगा कि क्या ये जो लाइन सा है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, तो वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। और उसमें भी पेयर्स होता है, क्या क्या पेयर्स होता है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ समझो,
किसी का फेस जो होता है गोल होता है, किसी का फेस लंबा होता है, किसी आईज जो है ब्राउन होता है, किसी का थोड़ा सा ब्लैक होता है बहुत ज़्यादा। तो ये सब चीज़ कैसे चेंजेस होता है? हम अगर देखा जाए तो हम एक छोटे से सेल से हमारा इतना पूरा बॉडी निर्माण हो चुका है, मतलब एक तरह से बन चुका है। तो कभी एक बार एनालाइज करके देखना, सोच कर देखना शांत में बैठकर कि हम इतना शरीर बड़ा बना कैसे, इसको क्रिएट करने वाला कौन है, कैसे हुआ होगा? कुछ तो था। वो क्या है? सेल। वो छोटा सा सेल, जो दो सेल मिलके, जो मदर और फादर से मिलके जो बनता है सेल, स्पर्म और ओवम, ये सब आगे पढ़ने को मिलेगा, ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। इन्हीं दोनों से सेलों से मिलकर बहुत सारी चीज़ें हमारे बॉडी में निर्माण हो चुका है। हाथ हो गया, पैर हो गया, नाखून हो गया, सर हो गया, बाल हो गया, कान, सब कुछ बहुत सारी चीज़ें बन चुके हैं। तो ये सब होता कैसे? यही डीएनए की वजह से। इनके जो 98% जो होता है ना डीएनए में, वो सभी का बराबर होता है। अब मतलब कि क्या है कि सभी का बराबर का मतलब कि देखो, सभी का हाथ है, पैर है, ये चीज़ है, सभी का मुंह है, ठीक है। तो 98% जो है इनके जीन का जो सीक्वेंस है डीएनए का, वो सिमिलर होते हैं। बट सिर्फ 2% ऐसे होते हैं जो हमारे हर बॉडी का जो हर व्यक्ति का शेप, स्ट्रक्चर, सब कुछ चेंज कर देता है, ठीक है। किसी का स्किन कलर चेंज कर देता है, ठीक है। तो किसी का जो बोलने का जो फ्रीक्वेंसी है वो भी चेंज हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें चेंज होता है। आई का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, हेयर स्टाइल चेंज हो जाता है, किसी किसी हेयर जो है ऐसे घुंघराले हो जाते हैं, फेस भी चेंज हो जाता है, ठीक है। ये सब हम यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। तो ये क्या चीज़ होता है जो डीएनए एकदम बहुत बड़ा सा लंबा सा है हमारे बॉडी के अंदर, इतना है कि पूछ मत, एक काम करना है वो करने क्या आना है आपको। तो ये जो चीज़ें, मान लो कि इतना हमने डीएनए को उठाया, इतना पार्ट, ये पार्ट जो है ना हमारा, ये मान लो कि ये हमारा नाक को डिफाइन करता है कि हाँ भाई, ये जो सीक्वेंस है ना इतना डीएनए का, ये पार्ट ये हमारे बताएगा कि हाँ ये नाक का शेप कैसा है। यही अगला पार्ट जो हम उठाएंगे इतना, तो ये बताएगा अच्छा कान का शेप ऐसा है, तो अगले वाले का सेम अलग होगा। इसमें जो पेयर्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे, वो आगे हम पढ़ने वाले, ठीक है। तो इसमें जीन होता है, वो जीन नहीं, जादू वाला जीन नहीं, वो जीन्स जो होते हैं ये जीन है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करते हैं यहाँ पे। फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, ये फंक्शन करता है, क्या काम करता है, फंक्शन करने का, ठीक है, कोई कार्य करता होगा यहाँ पे, ये फंक्शन है। तो टोटल हमारे जो पेयर्स है 30,000 यानी कि 30,000 पेयर्स है, ठीक है। और आगे आपको पढ़ने को मिलेगा क्या चीज़ें हैं। अब आगे हम क्या चलेंगे, यहाँ से आगे हम जंप करते हैं, इसको मैं खोलकर इस तरह से, ये घुमा सा है, इसको हम ट्विस्ट करते हैं थोड़ा। कपड़ा ऐसे जब करते हैं ना, कपड़े को ऐसे जब कपड़ा धो लेते हैं तो ऐसे करते हैं तो ऐसे हो जाता है, बिल्कुल इस तरह के से बन जाता है। अब उसको मैंने उल्टे साइड से घुमा दिया तो एक सीढ़ी जैसा बन गया। अब सीढ़ी में क्या है, एक सीक्वेंस ही होता है, देखो लाइन से ऐसे ऐसे बना हुआ रहता है। तो जो, हाँ अब आगे बता ही देते चलो, कि जो लाइन है ना, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन बेस पेयर। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन बेस पेयर बोलते हैं इसको, नाइट्रोजन बेस पेयर बोलते हैं। ओके, अब वो भी हम देखेंगे नाइट्रोजन बेस पेयर में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ओके, अब देखो, अब यही शेप जो है ना, शेप को मैंने चेंज किया है थोड़ा सा। इसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है, सल्फेट ग्रुप होता है, यहाँ पे देखो डीऑक्सराइबो शुगर होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, नाइट्रोजन बेस पेयर होता है। नाइट्रोजन बेस पेयर टोटल है 3.3 बिलियंस। तो इसमें भी एक ग्रुप है, एक तो मतलब से क्या बोल सकते हैं कि ग्रुप में बंधे हुए तीन का ग्रुप बना होता है। वो क्या है? एटीजीसी है। एटीजी जेनेटिक लैंग्वेज है। ये क्या है? जेनेटिक लैंग्वेज है। ये जो बना हुआ है ना पेयर्स, ये चीज़ देखो कुछ है नहीं, ये बनाने का अलग अलग तरीका है। ये तो अंदर, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो देखो, पेयर्स कैसे बने हुए हैं, PS 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 PS, ठीक है। बस चेंजेस क्या हो रहा है इनके बीच में, पेयर जो बॉन्ड बन रहा है, T और A के बीच में बनेगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, और G और C के बीच में बनेगा तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ये बॉन्ड स्ट्रक्चर पढ़ने को मिलता है बाद में। और A और T, या T और एक बने या A और T बने, तो भी हमें क्या बनेगा? डबल बॉन्ड भी बनेगा। और G और C बनेगा तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। और ये जो चीज़ें है कुछ नहीं, ये जो है ना इधर वाला, ये बीच वाला पेयर्स हो गया, और ये जो लाइनिंग है ना, इसी में बने हुए रहते हैं। ये जो चीज़ किस चीज़ का बना होता है? PS PS PS, डीऑक्सराइबोज शुगर का बना होता है, और फॉस्फेट ग्रुप का होता है। अब नाइट्रोजन बेस जो है ना, पेयर्स जो है, बेस जो है हमारा 3.3 बिलियंस होते हैं। कितना होता है? 3.3 बिलियंस। बाप रे, कितने लंबा होगा हमारे बॉडी में, इतने सारे ये सब चीज़ें। 3.3 बिलियंस
तो क्या क्या होता है अभी देख लेते हैं। ATGCA क्या है? वो ATGCA देखो, एडेनाइन, थाइमाइन, गुआनाइन एंड साइटोसिन, ये तीनों चार पार्ट में, चारों अलग अलग नाम है। ये भी आगे हम पढ़ने को मिलेगा हमें। तो एक बार हम देखते हैं जेनेटिक लैंग्वेज जो है ATGC, ये ट्रिपलेट वर्ड में होता है। क्या होता है? ट्रिपलेट वर्ड में होता है। ATGC, CAG, TAT, TTA, इस तरह से हो सकता है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिपलेट वर्ड होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? जीन है, कि भाई इतना जो होगा वो जीन के फॉर्मेट में होगा। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा अगले वाले वीडियो में, इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और इससे पहले वाले में भी वीडियो में बहुत कुछ बताया मैंने। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इस वीडियो में आपको एक बार ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, कि कुछ नहीं है, बस एक चीज़ तो याद रखना है, DNA का स्ट्रक्चर। ठीक है, DNA का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सराइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि यहाँ पे बता दिया गया है। इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? सेल के अंदर ये जो है हमारा बनता कैसे, प्रोटीन कैसे बनता है। फिर हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे अभी यहीं पे, उसका क्या कैसे होता है वो हम इसको दिखाने की कोशिश करें। ठीक है, ओके। इस वीडियो में हम सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो सेल हैं, DNA और प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं। ये जो सेल है वो आपको एक अंदर से, इसमें आपको स्ट्रक्चर में क्या क्या देखने वाले वो हम देखने वाले। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर अब क्या चीज़ पाए जाते हैं वो आपको यहाँ जो छोटा सा पिक्चर देखा, ये देखिए, इसके अंदर होता है क्रोमोसोम, जो बहुत सारे लिपटे हुए धागों की तरह संरचना होता है। और ये फिर खुलता है हमारा प्रोटीन, ये है DNA। और जो DNA है, जो है ये जो गोल सा है वो हिस्टोन है। और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो हमारा क्या है? DNA का स्ट्रक्चर है। और एक लेंथ में जो एक माउंट में, मतलब कि कुछ पार्ट में दिया रहता है, वो जीन होता है। ठीक है, पेयर्स जो बनते हैं, और इससे बनते हैं प्रोटीन। यहाँ पे आगे हम पढ़ने वाले हैं, ये है RNA पॉलीमरेसिस। अब ये क्या है? बेस में टूट जाते हैं, अलग अलग टूट जाते हैं। जो बेस पेयर है ATUGC जो होता है, मैंने पढ़ाया था इस वीडियो में, वहाँ पे इस तरह से ये टूट जाता है। फिर दो सीक्वेंस जो बनता है, वो जो इसके ऊपर जो आपको लग रहा है वो एक तरह से ये मैसेंजर RNA है। मैसेंजर RNA का काम क्या होता है? मैसेज को ट्रांसमिट करना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। ये प्रोसेस जो होता है ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, इसमें अब ये जो पार्ट है एक सीक्वेंस के साथ अटैच हो जाते हैं, जो चाहिए उनको वो निकल जाता है। अब ये क्या करेगा? उस सेल से बाहर निकलेगा। क्या था? मैसेंजर RNA। ये मैसेंजर RNA निकला बाहर, और दूसरे सेल के साथ जहाँ पे ज़रूरत है उसके पास अटैच हो जाएगा। तो ये रहा हमारा राइबोसोम। राइबोसोम को क्या है? मैसेंजर RNA, ये इससे अटैच हो गया। अब ये ऊपर से एक जो डॉट्स है, ये हेलिकल स्ट्रक्चर जो आ रहा है, ये अमीनो एसिड है। इसके ऊपर से सर पे लगा हुआ है उसको बोलते हैं अमीनो एसिड। और ये जो 3 कलर में जो नीचे बना हुआ है वो है हमारा पेयर्स बनेगा। किससे कनेक्ट करेगा? वो नीचे हमारा जो DNA था वो इससे अटैच होता जाएगा, और उसमें से जो ऊपर प्रोटीन जो था वो ऑटोमेटिक वो अलग होता जाएगा, और एक प्रोटीन अलग होकर एक लंबी चैन बन जाएगा। वो लंबा चैन जो है ना, वही एक तरह से क्या हो जाएगा? प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाएगा। तो वह भी आगे हम देखने वाले हैं इसमें प्रोटीन कैसे सिंथेसाइज होता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सारा बिल्कुल बहुत अच्छे से दिखाया गया है एनिमेशन के थ्रू। ये बन गया हमारा प्रोटीन। क्या बन गया? प्रोटीन। ठीक है, अब आगे देखने की कोशिश करते हैं इसमें